हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशिन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक ईएस और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एनोनिमस बन सकते हैं और एनोनिमस मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आप जैसे सभी जानते हैं कि एनोनिमस मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। एनोनिमस मतलब होता है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, अपनी आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपा के कोई काम करना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बनने के एनोनिमस, तो मतलब कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई अच्छा काम करना है, ठीक है, लेकिन उसको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट करप्टेड हो, लेकिन आप कोई समाज सुधारक हो या आप कुछ अच्छा चाहते हो किसी का, ठीक है। ये जो प्रोसेस है एनोनिमस बनने का, इसमें आपको कोई भी इलीगल काम नहीं करना है वरना पकड़े जा सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपको वीडियो है। तो इसमें क्या होता है एनोनिमस में कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हो। आपको अगर आईपी मतलब पता, आईपी मतलब कि प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल कि जिसमें आपका एक आईपी होता है। आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं या आप जो भी अपना सिस्टम यूज करते हैं, उसकी हर चीज की एक आईपी होती है। तो वो आईपी जो होती है हमारे आईएसपी को दिखती है। वो देख सकते हैं कि हम कि कौन सी वेबसाइट सर्फ कर रहे हैं या फिर कौन सी वेबसाइट हम देख रहे हैं या हम किस वेबसाइट पे गए, हमने क्या कंटेंट देखा। ये सब हमारे आईएसपी हमें मॉनिटर करके देख सकते हैं। इन सब से बचने के लिए होता है 3 स्टेज, एक टॉर, वीपीएन एंड प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सबसे नीचे का, दूसरे नंबर पर आता है वीपीएन, और जो हमारा फाइनल है, जो सबसे हेवी और सबसे बढ़िया जो है वो है टॉर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में। तो ये जो तीनों, जैसे वीपीएन जो होता है वो एक सर्विस है कि एक टनल, मतलब वीपीएन के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, उससे जाके देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पोल में भी मिल जाएगा। तो आपको जाके देखिए, आपको वीपीएन मतलब समझ जाएगा। तो एक्चुअली वीपीएन में फिर भी बताता हूँ, वीपीएन में क्या होता है कि आपकी जो आईएसपी, आपकी आईएसपी मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल, बीएसएनएल। तो ये सब जो होती है ऐसा आईएसपी होती है। तो आईएसपी क्या करती हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट की। जब आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो आपका जो आईपी है, आपका सब नंबर वहां पे दिखता है। ऐसा गवर्नमेंट और एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के लोग क्या सर्व कर रहे हैं उस सब पे नजर रखती है, सब उनको पता चलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कम ही होता है, बहुत अगर जरूरत पड़ने पर ऐसा देखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप जो सर्व कर रहे हो वो पूरा फुल सिक्योरिटी के साथ हो, किसी को कुछ पता ना चले आपने क्या देखा क्या नहीं, कुछ नहीं, तो ये सब, इन सब से बचने के लिए आप कर सकते हो यूज टॉर, वीपीएन, प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी जो होता है इनबिल्ट होता है आपके क्रोम के अंदर। और रही बात वीपीएन की, तो वीपीएन के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। और टॉर मतलब एक टॉर ब्राउजर होता है जिसके जरिए आप डार्क वेब वगैरह सर्फ कर सकते हैं। तो इन सब जो चीज़ें होती है, इस सब से आप जो है आप हैकिंग, एथिकल हैकिंग वगैरह के लिए बहुत ही इस्तेमाल होती है ये सब 3 चीज़ें। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी। अगर आपको करना है, एनोनिमस बनना है, अगर आप करना चाहते हैं कोई ऐसी वेबसाइट सर्फ जो इंडिया में ब्लॉक है, या तो फिर ऐसा काम जो कि हो भले का लेकिन गवर्नमेंट उसका परमिशन नहीं देती है, तो गवर्नमेंट अच्छी, लेकिन अगर गवर्नमेंट करप्टेड है तो आपको जरूरत पड़ सकती है कुछ ऐसे कदम लेने की, जैसे वीपीएन का यूज करना वगैरह। क्योंकि चाइना में क्या होता है कि वहाँ पर आप वहाँ का खुद का सोशल नेटवर्क है, तो अब वहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं चलता, वहाँ कुछ और ही चलता है। तो इसलिए आप वहाँ पर वीपीएन का इस्तेमाल करके आप यूट्यूब, आप व्हाट्सएप, अपना फेसबुक सब सर्फ कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे इंडिया में अगर आपको कुछ सर्फ करना है, वेबसाइट जो इंडिया में नहीं चलती हैं, और ऐसा छुपके से कोई काम करना है इंटरनेट पे, तो आप बिल्कुल आसानी से उसे कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए 2 चीज़ें लगेंगी, एक लगेगा वीपीएन और एक लगेगा वीपीएन वाला सॉफ्टवेयर, और एक लगेगा टॉर ब्राउजर, जो कि आपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको फोन का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फोन के ट्यूटोरियल पे बनाऊंगा कि कैसे आप उसे सर्व कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो खैर, अगर आपको करना है तो उसके लिए फ़ोन के लिए भी एप्लीकेशन आती है वीपीएन की, और एक एप्लीकेशन आती है टॉर ब्राउज़र की। जो दोनों एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, और एटलीस्ट कंप्यूटर में भी आपको वही वीपीएन और टॉर ब्राउज़र का होना चाहिए। हमारी आप अब बात करते हैं हमारी आईपी, मतलब जो हमारी प्रोटोकॉल, आइडेंटिटी प्रोटोकॉल है, वो कैसे छुपाया जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि हम वीपीएन जब यूज़ करते हैं तो आपके आईएसपी और आप, और यहाँ गवर्नमेंट,
तो आईएसपी का क्या होता है, हम जो भी डेटा यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड होती है, वो सब गवर्नमेंट अगर इनको मांगे आईएसपी को तो सब इंफॉर्मेशन इन्हें देनी पड़ती है। तो क्या होता है कि एक टनल बीच में बन जाता है, जैसे कि ये रहे, इधर साइड रहा आपका आईएसपी, ये रहे आप। तो आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अगर वीपीएन का यूज़ करते हैं तो बीच में ही एक ऐसी टनल बन जाता है आपके लिए। मतलब यहाँ तक आएगा आपका आईएसपी का सर्विसेज, और सर्विसेज के बाद यहाँ पे बन जाएगा टनल, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उनका जो भी इंफॉर्मेशन उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या सर्व कर रहे हैं क्या नहीं, उनको कुछ और ही इंफॉर्मेशन के पास चले जाएगी। अगर आप वीपीएन का यूज़ करते हैं, आप उसमें कोई भी कंट्री सिलेक्ट कीजिए या कोई भी रीजन सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि यूएस, कैलिफोर्निया। अगर मैं करता हूँ यूएस, तो यूएस में चल रही वेबसाइट्स को मैं बिल्कुल सर्व कर सकता हूँ और चुपके से सारा काम कर सकता हूँ। तो ये सब इथिकल हैकिंग के काम में आप बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब आप यूज़ कर रहे हैं तो इनके पास, आईएसपीओ के पास, या तो फिर आप छुप जाते हैं 3-4 लोगों के पीछे, तो 3-4 आईपीस के और पीछे। जैसे कि अगर आपको छुपना होता है तो आप कैसे 2-3 इंसान के पीछे आप जाकर छुप जाए तो आप दिखेंगे नहीं कितना भी ढूंढने के बाद, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि आपका आईपी यहाँ है, उसके सामने 2-3 और सर्किट बन जाते हैं, जो सर्किट आपको प्रोटेक्ट करते हैं बाकी सब चीज़ों से। या फिर अगर आप पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे किसी रेलवे स्टेशन का या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में वाईफाई होता है, तो उनमें हो रहे कुछ वायरस की वजह से आप जो है खुद को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपसे वही सर्व करेंगे जो आप चाहते हैं। तो ये होता है सारी प्रोसेस, और इसका हम ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब इस चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।